गुड मॉर्निंग बच्चे। आज आपकी क्लास में आज पार्ट 5 पढ़नी है। पार्ट 5 में पाठ का नाम है गुरु भक्त आरुणि। गुरु भक्त क्या होता है? आज की तरह आप जिस तरह से अभी क्लास में बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरह के आज के 500 वर्ष पहले हमारे जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। उस गुरुकुल में यानी गुरु के घरों में, गुरु जहाँ पर स्कूल बना रखा था, तो उस स्कूल में गरीब अमीर सारे तरह के बच्चे वहाँ बैठ करके एक साथ पढ़ते थे। उनके गुरुजी उनके माता पिता के समान होते थे। गुरु जो होते थे वो पिता समान होते थे और गुरु की पत्नी जो होती थी वो माता समान होती थी। जिस तरह से अपने बच्चों के लिए दर्द होता था, पीड़ा होता है, ठीक उसी तरह से गुरुजी अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के लिए जो है बच्चों को काफी ध्यान से, काफी सावधानी पूर्वक देखते थे, देखभाल करते थे और पठन पाठन का कार्य करवाते थे। उस समय क्या होता था कि बच्चों को सारा कार्य खुद का करना पड़ता था। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, गुरुकुल की सफाई करना, गाय को जंगलों में चराने ले जाना, दूध निकालना, लकड़ियां जंगलों से खरीद कर लाना, क्योंकि उस समय गैस था नहीं। उसके साथ साथ कथा की जो धनाढ़ लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे, शिक्षा के नाम पर गुरुकुल में जमीनें दिया करते थे, खेत उनके पास होता था, ताकि वहां के उस खेत से जो अनाज पैदा हो, उन अनाजों को बच्चों को खाने पीने के लिए काम आता था। ठीक इसी प्रकार से गुरु भक्त आरुणि में भी एक कहानी है। तो गुरु, इसके पहले हम लोग व्याकरण वाले भाग पढ़ेंगे। व्याकरण वाले भाग में इसमें आया है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है कि धातु पद क्या होता है? क्रिया को करती है। संस्कृत में क्रिया को धातु पद कहा जाता है। धातु पद के पहले कोई वाक्यांश का मतलब होता है शब्दांश भी हो सकता है। शब्दांश लगाने से तथा धातु पद के पहले कोई शब्दांश धातु पद के पहले कोई शब्द का अंश, शब्दांश जिसको कहते हैं, शब्दांश के लगाने पर धातु पद यानी क्रिया के पहले कोई शब्दांश लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब धातु पद के पहले कोई भी शब्दांश को लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और बाद में लगाते हैं, धातु पद के बाद में कोई शब्दांश लगाते हैं तो वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग 22 होते हैं, जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो बस यही दो इसमें पॉइंट हैं। उपसर्ग किसी धातु पद के पहले शब्दांश को लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 22 होते हैं। व्याकरण की बात खत्म हो गई। अब आता है कि हम इस कहानी को पढ़ने के पहले हम बोलते जाएंगे, आप बताएंगे, आपको समझ में आएगा नहीं। तो इस कहानी को पढ़ने के पहले कुछ जो कठिन शब्दांश है, कठिन शब्द है, उसके अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजी यहाँ मैंने रखा हुआ है निक्सा। निक्सा मीन्स होता है नजदीक या निकट। नजदीक या निकट निक्सा मीन्स होता है। प्रचंडा मीन्स होता है बहुत तेज, प्रचंड धूप है यानी काफी है, बड़ा तेज, बहुत तेज। वृष्टिर्भवत मीन्स होता है वर्षा हुई। पूर्वम
पूर्वम मीन्स होता है पहले, पूर्व मीन्स पहले और बाद मीन्स पीछे। धान्यम, धान्यम मीन्स होता है धान, धान का खेत। पूर्णतया, पूर्णतया मीन्स होता है पूरी तरह से, पूर्णतया यानी पूरी तरह से। आद्रम, आद्रम जिसको वेट करते हैं अंग्रेजी में WET, भींगा हुआ, भींग जाना। उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठा मीन्स होता है उठो। जब कोई पड़ा रहता है, कोई काज में लगा रहता है आप ही के चलते, तो हम लोग कहते हैं उठो 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 अब हो गया। हाँ, तो उत्तिष्ठा। निष्ठया, निष्ठया मीन्स होता है ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक। आहूया, आहूया मीन्स होता है बुलाकर। जब किसी को हम बुलाते हैं कि जाओ फलना को बुला के ले आओ, तो आहूया बुलाकर। क्षेत्रबंदा, क्षेत्रबंदा आप अपने खेतों में जाते होंगे घूमने के लिए, तो आपके खेतों के चारों तरफ जो है मेड़ होता है, उसको आरी हम लोग कहते हैं मगही भाषा में। आरी, क्यारी अलग चीज होता है, आरी अलग चीज होता है। भागना, भागना मीन्स होता है टूटा हुआ। निर्गच्छति, निर्गच्छति मीन्स होता है निकल रहा था। क्या निकल रहा था? तो पानी निकल रहा होगा। मृतिकाम, मृतिकाम मिट्टी को, मृति मीन्स होता है मृति मीन्स होता है मिट्टी। क्षिपत, क्षिपत मीन्स क्या हुआ? फेंका। प्रयासा, प्रयासा मीन्स होता है बार बार कोशिश करना, बार बार जो है प्रयास करना, प्रयासा कहलाता है। सहित्वा, सहित्वा मीन्स होता है सोकर, लेट गए, लेट कर सोकर। कर्दमाक्ते, कर्दमाक्ते मीन्स होता है कीचड़ से, कर्दम युक्त यानी कीचड़ से युक्त। लंबवान, लंबवान मीन्स होता है लेट जाना। हम लोग कहते हैं खा के जरा सीधा हो लेते हैं, तो क्या सीधा होते हैं? टेढ़ा है क्या? नहीं, तो सीधा हम लोग पढ़ करके जमीन पर बायां कभी दायां कभी चित्ते कभी करवट मार लेते हैं। लंबवान लेट गया। रुद्ध, रुद्ध मीन्स होता है रुक जाना। संयम, संयम मीन्स होता है ठंडक। प्रत्यागता, प्रत्यागता मीन्स होता है लौटा। अब यहाँ पर गुरु भक्त आरुणि में बताया कि गुरु भक्त आरुणि, आरुणि भी अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु भक्त आरुणि पहले के लोग जो हमारे शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा पद्धति थी, बच्चे लोग, बड़े लोग, धनाढ़ी लोग, बिजनेसमैन लोग, गरीब आदमी सब जो है गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते थे। आरुणि भी गया होगा। प्राचीन कालस्य कथा अस्ति, प्राचीन कालस्य यानी पुराने समय की कहानी है। प्राचीन काले कालस्य कथा अस्ति, प्राचीन काल का पुराने समय की कहानी है। एकस्मिन् आश्रमे ऋषि धौम्य शिष्य सा वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि धौम्य के, ऋषि धौम अपने छात्रों को, अपने शिष्यों के साथ रहते थे। कहानी में हमने दो सेंटेंस पढ़ा। प्राचीन कालस्य यत् कथा अस्ति, पुराने समय की कहानी है। क्या कहानी है भाई? तो एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि धौम्य, ऋषि धौम्य ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ सहमिसात बसते मिश्रते अस्मथे। ते शिष्या आश्रमं निक्सा कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। ते शिष्या, वे अपने शिष्यों के साथ आश्रम से निकलकर कृषि क्षेत्रेषु खेतों में कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म, तथा कि अपने शिष्यों के साथ खेतों में निकलकर कृषि कार्य यानी खेती बाड़ी का कार्य करते थे, देखते थे। तेसु एकः अतीव सरल बालः आसीत्, तेसु उसमें से एक, अतीव मीन्स होता है काफी, सरल मीन्स स्वभाव तथा मृदुल, तथा उसमें से एक काफी सरल स्वभाव का लड़का था। बालक मीन्स
सांप का स्वभाव सरल नहीं होता। आप जैसे ही उसको छेड़िएगा तो वो काटने के लिए फन अपना उठा देगा। बैल को आप जो है कुत्ता का पूंछ नोचिएगा तो वो काटने दौड़ेगा। सरल स्वभाव का मतलब होता है कि कोई मतलब नहीं उससे है, मृदुल स्वभाव है, सबसे मीठा बातचीत व्यवहार करता था वो, उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे, एक दिन काफी वर्षा हो रही थी। प्रचंडा वृष्टिर्भवत्, एक दिन की बात है कि काफी जोरदार काफी तेज बारिश हो रही थी। पूर्वम धान्य क्षेत्रे धान्यम रोपितमासीत्, पूर्वम कथा पहले धान्य क्षेत्रे यानी धान के खेतों में धान रोपा गया था। कथा है कि धान कथा नहीं, पूर्वम धान्य क्षेत्रे धान्यम रोपितमासीत्, कथा है धान पहले रोपा गया था जी। अतः तत्र जलम रक्षणीयमासीत्, इसलिए उस पानी को रक्षा करना बचाना था। उस पानी को रोकने के लिए पानी को खेतों में कथा है कि क्षेत्र में खेतों में उसे रोकना था। गुरु धौम्य आरुणिम